अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताना। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड सांगसी को देखते हैं जो कि एक हाई स्कूल गर्ल है और वो एक कार में रखे सामान को देख रही थी कि तभी पीछे से इस ड्रामा का मेन लीड दुआन आता है जो सांजी से आकर बोलता है कि चोर पकड़ी गई, जिस पर सांजी उसे देखती रह जाती है और खुद से कहती है कि सेकेंड टाइम है जब उसने उसे इतने करीब से देखा। स्टोरी अभी यहाँ से काफी टाइम पहले की दिखाई जाती है जहाँ पर सांजी एक एलिमेंट्री स्कूल गर्ल हुआ करती थी, पर क्लास के दौरान उसका ध्यान बाहर बर्ड्स पे था जिस वजह से क्लास टीचर उसे डांट कर क्लास में ध्यान देने के लिए कहते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी वो नहीं मानती और ड्राइंग बनाने लग जाती है। जब टीचर इस चीज को नोटिस करते तो वो उसे उसके पेरेंट्स को बुलाने के लिए कह देते हैं, जो सुनकर वो गुस्से में टीचर की ड्राइंग बनाने लग जाती है। तो क्लास के बाद उसकी फ्रेंड उसे पूछती है कि अब वो क्या करेगी क्योंकि ऑलरेडी इस मंथ उसकी मोम 2 बार स्कूल के अंदर आ चुकी है। तभी कुछ लड़के सांजी की फ्रेंड को इशारा करके चले जाते हैं, जिसके बाद उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि जानचू ने उसके दोस्तों के साथ इन दोनों को भी इनवाइट किया है, पर सांगसी उनके साथ जाने के लिए मना कर देती है और अपने भाई यांग को कल स्कूल आने के लिए मैसेज कर देती है जिसके लिए वो मना कर देता है, जिससे इसका मूड ऑफ हो जाता है। तभी वो लड़का इसे अप्रोच करने की कोशिश करता है पर सांगजी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में अपने भाई को मैसेज करके काफी बुरा भला कहती है क्योंकि उसने उसकी हेल्प करने से मना कर दिया था। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि उसका भाई कॉलेज की वजह से उसे लंबे टाइम से मिल नहीं पाया था। उसको इतना बुरा भला कह के भी उसका मन नहीं भरता तो वो एक डॉग से भी उसकी बुराई करने लगती है। सांगजी फिर घर पहुँचती तो इस बात से काफी ज्यादा डर रही थी कि कल वो पेरेंट्स को स्कूल जाने वाली बात कैसे बताएगी, पर वो हिम्मत करके अपनी मॉम के पास जाती है और ये बात कहने ही वाली थी, पर तभी उसकी मॉम उसे रोक देती है और फ्रूट दे के बताते है कि उसका भाई घर आ गया है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके लिए फ्रूट लेके जाती है, पर वहाँ पर दुआन बैठा हुआ था। पर सांजी को इसे देख के ऐसा लगता है कि इसके भाई ने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है जिस वजह से वो इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। और पीछे से उसका भाई आ जाता है और सांजी से पूछता है कि अब तुमने स्कूल में क्या कांड कर दिया है, लेकिन वो तो यहाँ पे सिर्फ दुआन को ही देखे जा रही थी। उसका भाई बताता है कि दुआन उसका रूममेट है। तभी दुआन भी यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देता है। तभी यान से पूछता है कि क्या हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो यान उससे अपना चेहरा मिरर में देखने के लिए कह देता है। दुआन अब यहाँ पे सांजी की प्लास्टिक सर्जरी वाली बात उसे बताता है, जो सुनकर यांग उसे मारने लगता है। इसीलिए सांजी गुस्सा होकर कहती है कि ये सब गलतफहमी की वजह से हुआ और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को परेशान करने लग जाते हैं, जिसे देखकर दुआन स्माइल करने लगा था। अब जब यांग रेडी होने जा रहा था तो सांजी उसे रोक के कल स्कूल में हेल्प करने के लिए कहती है, पर यांग मना कर देता है, जिस बात पर सांजी एक नोटी सिस्टर की तरह ये कह के रोने लगती है कि यान ने उसे मारा, जिससे यान समझ जाता है कि वो तो अब गया। तभी उसकी मोम आकर यांग को मारती है, जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, तो मोम यान को यहाँ से ले जाती है। जिसके बाद दुआन सांची को टिश्यू पेपर देता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो सांची उसे पूछती है कि कल क्या उसके पास टाइम है, तो उस पर वो कहता है कि अगर मैं फ्री नहीं हुआ तो क्या करोगी। सांची बोलती है कि प्लास्टिक सर्जरी वाली बात तुम्ही ने बताई थी ना, अगर तुमने नहीं बताई होती तो ये सब नहीं होता। जो सुनकर दुआन कहता है कि बात में तो पॉइंट है। फिर वो उसे पूछता है कि उसे क्या हेल्प चाहिए। अब वो यहाँ पे बताने लग जाती है कि क्लास में ध्यान न देने की वजह से उसके टीचर ने उसके पेरेंट्स को स्कूल के अंदर बुलाया है और दुआन को उसका रियल ब्रदर बन के उसके स्कूल में जाना होगा। जो सुनकर वो सोचने लगता है तभी यान वहाँ पर आता है और सांजी को बाहर जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे कपड़े चेंज करने थे, जिसके ऊपर सांजी कहती कि अच्छा फिर तो दुआन को ही बाहर निकालो क्योंकि ये कौन सा तुम्हारे कपड़े चेंज करते टाइम तुम्हें देखकर एंजॉय करने वाला है। इसलिए यान अब उन दोनों को ही बाहर निकलने के लिए कहता है। सांजी अब दुआन से पूछती कि अब वो आएगा ना, क्योंकि उसने अभी अभी यान को पिटवाया था तो वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा। पर दुआन उनकी मोम को बाय कह के जाने लगता है क्योंकि उसकी पार्ट टाइम जॉब का टाइम हो गया था। वो सांजी को भी बाय कहता है, जिसके ऊपर वो उसको डिनर के लिए रुकने के लिए कहती है, पर दुआन अगली बार डिनर करने के लिए कहकर जाने लगता है। पर तभी यान वहाँ पे आता है और दुआन से बोलता है कि तुम भला एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे से क्या बात कर रहे हो। और सांजी चिढ़ के कहती है कि मैं 8th ग्रेड में हूँ और बस मेरी हाइट छोटी रह गई है। पर यांग उसकी हाइट को लेकर फिर भी उसका मजाक बनाता है और दुआन उसके स्कूल का नाम पूछकर यहाँ से चला जाता है। सांजी यहाँ पर अभी सोचने लग जाती है कि कल वो उसके स्कूल आएगा भी या नहीं। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पर सांची अब बड़ी हो चुकी थी। वो रेडियो के नीचे आती है जहाँ यान उसे लेडी डीमन कह के हाई कहता है, पर सांगसी उस पर ध्यान ही नहीं देती। जो देखकर यान उसके सामने आता है तो सांगसी उसे देखकर नॉर्मली पूछती कि यांग तुम वापस आ गए। दरअसल यांग काफी लंबे टाइम के बाद वापस आया था, जिस वजह से वो उससे काफी नाराज थी।
लेकिन फिर वो उसे और चिढ़ाने के लिए उसका अजीब तरीके से वेलकम करती है। ये सभी लोग फिर साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ आज ब्रेकफास्ट डैड ने बनाया था। पर इस वक्त भी सांजी और यान आपस में लड़े जा रहे थे। यान बताता है कि वो मेन कैंपस में शिफ्ट होने वाला है, इसलिए वो अपने डैड से कार कुछ टाइम के लिए मांगता है। जो सुनकर मॉम कहती है कि वो कैंपस तो सांगसी के स्कूल के पास ही है ना। यांग बोलता है कि उसे उसके फ्रेंड का लगेज भी शिफ्ट करना है। जो सुनकर सांगसी मन ही मन खुश हो जाती है और सोचती है कि जरूर अपने उसी फ्रेंड दुआन की बात कर रहा होगा, इसलिए वो अपने हाथों से यान को खाना खिलाती है। जो देख के यान काफी डर जाता है कि अब इसे क्या हो गया अचानक से। सांगसी बोलती कि कुछ नहीं, मैं भी ना सामान शिफ्ट कराने में हेल्प करना चाहती हूँ। जो सुनकर यांग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच में हेल्प करना चाहती है और वो उसे उसके स्कूल और पढ़ाई में ध्यान देने के लिए कहता है। लेकिन सांगसी कहती है कि मैं 2 दिन अपने भाई के साथ रहकर उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने उसे काफी मिस किया था। इसलिए मॉम डैड भी उसे जाने की परमिशन दे देते हैं और अब यांग के पास भी उसे ले जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो जब सांगजी के स्कूल की छुट्टी होती है तो कैंपस में आकर यांग को उसे ले जाने के लिए कॉल करती है। पर यांग वहाँ पर गेम खेल रहा था और सांगजी से झूठ बोलता है कि मैं अभी काफी बिजी हूँ, इसलिए वो हॉस्टल और अपने रूम का नंबर उसे बता देता है। तभी सांगजी अपनी कार को देखती है, इसलिए उसके पास आकर उसमें रखे एक सॉफ्ट टॉय को उठा लेती है। पर पीछे से दुआन आ जाता है और ये वही सीन था जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। दुआन अब यहाँ पे उसे पहचान जाता है और कहता है कि तुम तो अभी काफी बड़ी हो गई हो। पर सांजी तो उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। दुआन उससे कहता है कि अगर तुम्हें टॉय चाहिए तो तुम रख लो, जिस पर सांजी मना करके कहती है कि अब मैं 11th ग्रेड में हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं बहुत ही जल्दी इसका पार्ट 2 लेके आऊंगी जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसके लिए वेट करें। बाय बाय।